अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की, बहुत ज़बरदस्त पावरफुल किस्म की चटनी। इस चटनी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो है हमारे वेट लॉस का। हर इंसान चाहता है कि वो स्लिम, स्मार्ट, सेहतमंद हो। जैसे ही हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, मोटापे की तरफ आते हैं, बीमारियाँ भी हमारे अंदर भागी चली आती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं बीमारी की सूरत इख्तियार कर लेती हैं और शुगर की बीमारी के लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गैस, कब्ज़ और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। सबसे ज़्यादा तकलीफ का बायस उस वक्त मोटापा बनता है जब हमारा लिबास हम पे सूट नहीं कर रहा होता, कोई भी कपड़े हमें फिट नहीं आ रहे होते। तो ये चीज़ें जो है ना वो सारी चीज़ों से ज़्यादा तकलीफ देती हैं। ये चटनी किसी खजाने से कम नहीं है। इसका मुसलसल इस्तेमाल आपको बहुत जल्द स्लिम और स्मार्ट बना देगा और बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा लेंगे और इससे आपको किसी किस्म की कमजोरी फील नहीं होगी, बल्कि इससे आप ताकत फील करेंगे, एक बूस्ट आपको फील होगा। और अगर किसी किस्म का इन्फेक्शन आपके अंदर है तो वो भी इससे खत्म होगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ें डलेंगी वो बहुत ही बेनिफिट हैं। चलें जी, इस चटनी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 पाव लहसुन लिया है और उस लहसुन को साफ़ करने के बाद इसे अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है। उसके बाद मैंने ली है हल्दी, वो भी तकरीबन आधा पाव है और इसे मैंने साफ़ करके इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। और उसके बाद हम लेंगे अदरक भी मैंने 1 पाव लिया है और इसे साफ़ करने के बाद इसे भी हमने पीसेस में काट लेना है। आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हल्दी और अदरक हमारे अंदर से बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करती है, इन्फेक्शन को दूर करती है। लहसुन से कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहता है और चर्बी जमने नहीं देता और हल्दी हमारे अंदर हर किस्म की इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। सबसे पहले मैंने अदरक को चॉप करके एक पैन में ऐड कर दिया है और इसे हल्की आँच पर रोस्ट कर लेंगे। मैं 5 मिनट तक इसे हल्की आँच पर रोस्ट करूँगी। बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना, नॉर्मल इसे बस थोड़ा सा हमने रोस्ट ही करना है। उसके बाद साथ साथ दूसरी चीज़ें भी इसमें ऐड करते जाएंगे। एक चीज़ बता दूं कि इनको रोस्ट करने से ये फ़ायदा होगा कि हमारी चटनी ख़राब नहीं होगी और हम ज़्यादा सारी चटनी बनाकर देर तक रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसका टेस्ट भी चटनी की तरह ही फिर बन जाएगा, जो खाने में बहुत टेस्ट देगा। अदरक को रोस्ट करने के बाद इसे खुले पैन में मैं निकाल लूँगी और इसी तरह दूसरी की बारी है। अब मैं लहसुन को इसी तरह ही ब्रातन कर लूँगी, यानी रोस्ट कर लूँगी और इसे भी हमने थोड़ा सा रोस्ट करना है तकरीबन 5 मिनट तक और उसके बाद इसे भी दूसरे पैन में निकाल लेते हैं। जब आप इनको रोस्ट करेंगे तो इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। तकरीबन 5-5 मिनट आपने ज़रूर इनको रोस्ट करना है ताकि ये अच्छे तरीके से रोस्ट हो सकें। लहसुन के बाद फिर मैं हल्दी को रोस्ट कर लूँगी और उसे भी तकरीबन 5 मिनट तक हम रोस्ट करेंगे और इनको रोस्ट करने का मकसद भी वही है जो मैं पहले बता चुकी हूँ। इससे हमारी चटनी ख़राब नहीं होगी और देर तक इस्तेमाल करने के लिए इसे हम बना कर रख सकते हैं। हल्दी भी रोस्ट हो चुकी है, इसे उसी पैन में ऐड कर देंगे। अब बारी आती है स्पाइसेस की और स्पाइसेस भी ख़ास हमने डालने हैं। इन स्पाइसेस से भी हमें भरपूर फ़ायदा हो वो चीज़ें इसमें ऐड करनी है और चटनी भी बहुत मज़े की बनकर तैयार होगी, स्पाइसी और टेस्टी। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें सौंफ ऐड की है, 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है सफ़ेद और 3 टेबलस्पून इसमें कलवंजी ऐड की है और 3 टेबलस्पून ही इसमें मैंने मेथी दाना और नमक ऐड किया है और इनको भी हम रोस्ट करके इन सारी चीज़ों में ऐड कर देंगे। इसके बाद बारी आती है उस चीज़ की जिसका डेली पानी में इस्तेमाल करने से हमारा वेट लॉस हो सकता है और हम करते भी हैं इसका इस्तेमाल और इससे बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। विटामिन सी इसमें पाया जाता है, इससे हमारा हाजमा भी दुरुस्त रहता है और किसी किस्म की चर्बी भी जमने नहीं देता, निकाल बाहर फेंकता है। वो है लीमू, यानी लेमन। मैंने काट कर उसके छोटे छोटे पीसेस करके इसको भी मैंने उसी तरीके से रोस्ट किया है। आधा किलो मैंने लीमू लिए थे और इनको अच्छे तरीके से रोस्ट किया है क्योंकि इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया है, इसके छिलके जो हैं वो भी नरम पड़ जाएं और साथ में इसमें सारा जूस निकल आए। और रोस्ट करने के बाद इसको मैं इन सारी चीज़ों में शामिल कर दूंगी। अब ये सारी चीज़ें हमारी एक ही पैन में इकट्ठी हो गई हैं तो इनको मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी ओलिवन ऑयल। और ओलिवन ऑयल जो है वो हमने एक्स्ट्रा वर्जिन वाला लेना है ताकि इसका भरपूर फ़ायदा ले सकें। और ये भी आपको पता है कि जिस्म में किसी किस्म की चर्बी को बढ़ने नहीं देता, कोलेस्ट्रॉल को भी नॉर्मल रखता है और जो बैड फैट होता है उसे भी निकाल फेंकता है और अच्छे वाला फैट बनाता है जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। तो जनाब, हमने जब इन चीज़ों से फ़ायदा लेना है तो ये सारी चीज़ें ऐड करनी है और साथ साथ एक्स्ट्रा वर्जिन वाला ओलिवन ऑयल भी ऐड करना है और कोई किसी किस्म का दूसरा ऑयल नहीं ऐड करना। इसी से ही हमें बेनिफिट होंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ इसमें ऑयल ऐड करते जाएंगे जो इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। आप इस चटनी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उस हिसाब से आप इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं।
अच्छा जी, एक चीज़ और बता दूं, मैंने इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद, ऑयल डालने के बाद इनको मैंने तकरीबन 3 दिन तक इसी तरीके से ढक कर रख दिया था और गाहे बगाहे इसको मैं हिलाती जाती थी ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स हो जाएं, हमारे स्पाइसेस और ऑयल और जो भी इसमें जूसेस वगैरह हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। मिक्स होने के साथ साथ ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से नरम पड़ गई हैं और इसे ग्राइंड करना भी आसान हो गया है। इन सारी चीज़ों को मैं इसी में ग्राइंड कर लूँगी। आप भी इसी तरीके से चटनी बनाकर इसका फ़ायदा लें। इसका इस्तेमाल आप डेली रूटीन में रखें। आप देखेंगे तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर आपके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी और आप अपने आप को बहुत फिट महसूस करेंगे और एक्टिव महसूस करेंगे। जो जो चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं, इनके जितने भी बेनिफिट हैं, इससे आपको भरपूर फ़ायदा होगा। इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपकी जवानी फिर से लौट आएगी और आप अपने आप को बहुत यंग फील करेंगे। क्योंकि वेट बढ़ने की वजह से, मोटापे की वजह से बीमारियां दोस्त बन जाती हैं और मायूसी और हर वक्त सुस्ती छाई रहती है। तो आप इस चटनी के इस्तेमाल के साथ साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वॉक करें और अपनी डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल करें, तो आप देखिएगा कि आप दिनों में बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे और इसके साथ साथ आप यंग नजर आएंगे। इस चटनी को बनाकर आप एयर टाइट जार में महफूज कर सकते हैं और जितना चाहे आप डेली रूटीन में इस्तेमाल करें। इस चटनी से फ़ायदा उठाएं और अच्छी सेहत बनाएं। इसके साथ ही अगली वीडियो तक की इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।